हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग रिवीजन कर रहे थे, है ना। क्या रिवाइज कर रहे थे? तो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, हम लोग इसी चीज को रिवाइज कर रहे थे, है ना। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिए थे और अभी कुछ चीजें सीखनी बाकी हैं। बच्चों, हम लोग क्वेश्चन 3 तक सीख चुके थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हमें सीखना है। ठीक है, तो इसको सीखने के पहले आप कुछ बातें सीखेंगे, जैसे कि बेलन, है ना। बेलन के बारे में सीखा जाएगा। तो बच्चों, मान लेते हैं अगर एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है h और इसके आधार की त्रिज्या मालूम है आपको r। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या होता है? तो 2πr_l होता है, जहां पे या तो 2πr_h लिख देते हैं क्योंकि हमने h माना हुआ है। ठीक है, 2πr_h होता है। यहाँ पे r क्या है? इस बेलन के आधार की त्रिज्या, और h क्या है? इस बेलन की ऊंचाई है। अब मान लो पूछा जाए आपसे कि बताओ एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर मैं बताऊं। हाँ बताइए। सर 2πr ब्रैकेट h प्लस r और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यस, 2πr ब्रैकेट बंद, है ना, r+h। क्या सारे बच्चों को ये सवाल ये फार्मूला आपको समझ में आ गया? यस, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अगर मान लो पूछा जाए कि बताओ इस बेलन का आयतन क्या होगा। सर मैं बताऊं। हाँ बताइए। πr²h। वेरी गुड, πr²h, है ना। ये वॉल्यूम है एक बेलन का। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। कर लिया सर। कर लिया, ठीक है। तो चलो अब हम लोग कुछ सवालों को करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करिए और इसका आंसर करिए पोल में। इसका आंसर करिए पोल में बच्चों। सर थोड़ा सा समझा दो। देखो बच्चा, लिखा क्या है? लिखा है कि एक बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ज्ञात करिए, जबकि इसकी ऊंचाई दे रखी है 21 मीटर और त्रिज्या का मान है 8 मीटर, यानी कि h का मान है 21 मीटर और r का मान है 8 मीटर। आपको आयतन निकालना है बेलन का। अभी जस्ट पिछले वाले पेज पे ही सिखाया था क्या होता है एक बेलन का आयतन। तो πr²h। सर अगर आप इस दिए फॉर्मूला गए बता दोगे तो फिर क्वेश्चन ही नहीं हो जाएगा पूरा। मत बताओ। बेटा, प्रयास करो, ठीक है। तो इस वाले आपने सूत्र का लिख यूज दिया। करो। हाँ बेटा, लिख तो दिया ताकि बाकी बच्चे भी सीख सकें, है ना। रब मेरे को कर दो सबको सर। सबको लेकर के चलना है, ठीक है। आप माइक बंद रखिए, ठीक है। मुझे सबको लेकर के चलना है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक बच्चे को नहीं पढ़ाने आता हूँ। तो इस सूत्र का प्रयोग करिए और आंसर निकालिए।
बाकी बच्चे आंसर करिए पोल में इसका। सर 1 मिनट रुको, अभी ठीक है, कर रहे हैं। ओके। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर देने का प्रयास करिए पोल में। ठीक है, अभी आपके पास पूरे 30 सेकंड का समय है। 30 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे बच्चों। ठीक है, अब हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट ऑन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। ओके, गुड। बढ़िया, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अधिकतर बच्चों ने सही आंसर किया है। तो देखो बेटा, अभी को मैंने आपको सिखाया था कि आयतन का फार्मूला होता है बेलन के लिए पाई आर स्क्वायर एच। तो दिए गए मानों को रख दीजिए। पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7। आर का मान दे रखा है सवाल में 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। एच का मान 21 मीटर, तो रख दीजिए। ठीक है, अब देखना आप सभी, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और इस 21 को कट कर सकते हैं 7 से। इस 7 से कट करोगे क्या आएगा? 3 आएगा। अब इसको कट करने के बाद मल्टीप्लाई करा दो। 3 2 6, 3 2 6 इंटू 64। मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा? 4224, है ना? इतना मीटर क्यूब आएगा बच्चों, है ना? इसको आपको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जो आयतन आता है वो हमेशा क्या आता है? क्यूबिक यूनिट में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4224 मीटर क्यूब। क्या आप सभी को समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। सबको समझ में आ गया? ओके, गुड। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं शंकु के बारे में। ठीक है, देखो ये जो आकृति आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, यह एक शंकु है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन। ठीक है, अब ये टॉपिक आप सीखने का प्रयास करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसी पर आधारित हम लोग सवाल अब सीखने वाले हैं। तो अगर कोण का पूछा जाए आपसे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुछ बच्चे जानते भी हैं, है ना, जो कि अच्छी बात है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं CSA, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका मान आता है पाई आर एल। अब आप कहोगे कि सर आर क्या है, एल क्या है? तो एल इसकी तिरछी ऊंचाई है, यानी इसका मान है, और आर इसके आधार का, जो कि वृत्त है एक, तो उस वृत्त की त्रिज्या।
क्या आप सभी को ये समझ में आ गया कि R और L क्या है और इसका CSA कितना होता है? अगर इतना समझ में आया तो Y लिखिए। ओके गुड। यस। और अगर आपसे बोला जाए कि बताओ इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अच्छा बच्चों, एक बात और ध्यान देने वाली है कि इस शंकु का अगर ऊंचाई पूछा जाए तो इस प्रकार से एक ऊंचाई आएगा। चलो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है, ठीक है। तो इसलिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इंग्लिश में इसको बोलते हैं TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। क्या होगा? पाई आर ब्रैकेट में L+R। ठीक है, इस सूत्र को आप नोट कर लेंगे। सपोज अगर बोला जाए कि एक शंकु का आयतन क्या होता है, तब इसका उत्तर क्या आएगा या इसका फार्मूला क्या होता है, तो इस चीज को भी आप लर्न कर लीजिए। इसका फार्मूला आता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एल। एक सेकेंड। एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारे बच्चों को इतना समझ में आ गया? यस सर। गुड। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि इन्हीं पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सीखेंगे अब। सर एक बार स्टार्टिंग से समझा दो। देखो हम लोग कोन के बारे में यानी कि एक शंकु के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। शंकु क्या होता है आपने देखा होगा बर्थडे में, है ना। बर्थडे में बच्चे इस प्रकार का एक टोपी पहनते हैं, एक कैप पहनते हैं। उसी टोपी की जो आकृति है वो क्या है? शंकु है, ठीक है। इनफैक्ट आप आइसक्रीम खाते होंगे बच्चों, तो एक आइसक्रीम का ये जो कोन होता है ये भी क्या होता है? शंकु के नुमा होता है ना, ये वाला नीचे वाला पार्ट। तो इसी के बारे में हम लोग सीखना चाह रहे हैं। अब इसके बारे में अगर आपको बोला जाए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका मान होता है पाई आर एल। और अगर इसका पूछा जाए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है पाई आर ब्रैकेट में L+R। और पूछा जाए इसका आयतन क्या होता है, तब होगा इसका उत्तर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबको समझ में आ गया? यस सर। सर वॉल्यूम में वो जो आपने बीच में लाइन लगा रखी है वो वाली उस वाली हाइट का यूज होगा? एक बार फिर से पूछो, क्या बोल रहे हो आप? सर जो आपने कॉर्न में जो बीच में लाइन लगाई है जिसके ऊपर एच लिखा है अपने हाइट, उस वाली हाइट का यूज होगा क्या वॉल्यूम में? हाँ बिल्कुल। वो जो हाइट है ना, यानी उस सॉरी उस शंकु की ऊंचाई है। और एल क्या है? उसकी तिरछी ऊंचाई है। अगर मैं आपको बोलूं तो ये एल जो है इसका हाइपोटेनस है, अगर ये ट्रायंगल मान लिया जाए तो। हालांकि ये ट्रायंगल है भी, है ना। बस इतने पार्ट को, जितने मैंने पार्ट को सेड किया हुआ है, ठीक है, वह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एल क्या है? तो उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। एच क्या है? उस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है। समझ में आया श्वेता, जो भी है? यस सर। आई थिंक आपका नाम सैली है ना? यस सर। यस। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन 5। सर जो ये साइड वाली हाइट थी इसको स्लैंट हाइट भी बोलते हैं ना? हाँ, उसको इंग्लिश में स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई ही बोलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। तो पोल में इसका आंसर करेंगे, मैं चैट बंद कर देता हूं। बाकी बच्चे भी उत्तर करिए, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करिए। जो भी मैंने अभी को फार्मूला सिखाया है उन्हीं पर आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए।
सर 1 मिनट रुको। ठीक है, इसका आंसर करिए, आप लोग पोल में आंसर करिए, ठीक है, और देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या आता है। बच्चों 30 सेकेंड और, ठीक है, 30 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है बच्चों, अब हम पोल बंद कर रहे हैं। ओके, तो हम पोल बंद कर दे रहे हैं और चैट सेक्शन ऑन कर दे रहे हैं। चैट में इसका आंसर करिए। ओके, ठीक है, तो कुछ बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने सी वाले को विकल्प को चूज किया है उनका उत्तर सही है। अब देखते हैं कैसे सही है। देखो लिखा हुआ है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए यदि इसकी ऊंचाई 8 मीटर है और त्रिज्या 6 मीटर है। तो बच्चों सबसे पहले आप एक आकृति बना लीजिए जो कि एक कोन है, एक शंकु है। ठीक है, मैंने इस प्रकार से एक आकृति बना दी जो कि एक शंकु के तरह है। अब इसकी ऊंचाई दे रखी है बच्चों और इसकी त्रिज्या का मान दे रखा है। इसकी ऊंचाई है 8 मीटर और इसकी त्रिज्या है 6 मीटर। बताओ पहले इतना आपको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है, क्या हमें ये तिरछी ऊंचाई मालूम है? स्लैंट हाइट क्या हमें मालूम है? नहीं मालूम है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्लैंट हाइट को निकालने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से देखो तो यह एक समकोण त्रिभुज है। ये छोटा सा पार्ट है, इसको अगर कट करके लाया जाए तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। देखो ये 6 मीटर दे रखा है, ठीक है, और ये 8 मीटर है। हमें एल निकालना है जो कि क्या है, एक हाइपोटेनस है। याद करो आपको सिखाया गया है पाइथागोरस का प्रमेय। ये सारी चीजें आपको सिखाई जा चुकी हैं। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय यह कहता है कि अगर आप कर्ण का स्क्वायर करते हैं यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो यह बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से। इट मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बताओ बच्चों इतना आपको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। इतना बताओ, इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो दिए सर गए एक बार मानों को, फिर बता दो। हाँ फिर से बताओ क्या बोल रहे हो आप?
सर एक बार दोबारा इंग्लिश में बता दो। देखो बेटा, इंग्लिश में यही बताना है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, स्लैंट हाइट निकाल रहे हैं, यानी एल की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर इसको निकालना है तो ध्यान से देखो, ये जो आप आकृति देख पा रहे हो ना, ये जो मैं रेड पार्ट से कलर कर रहा हूँ, यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री है, और अगर यह राइट एंगल ट्राइंगल है, इट मींस ये 8 मीटर इसका परपेंडिकुलर है और ये 6 मीटर इसका बेस है, और एल क्या है, हाइपोटेनियस है। हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो दिए गए वैल्यू को रख दीजिए। लंब का मान यानी कि परपेंडिकुलर का मान 8 का स्क्वायर होगा, और आधार यानी कि बेस का मान 6 का स्क्वायर होगा। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे इस चीज को। तो 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64। एक सेकेंड, 6 का स्क्वायर होता है 36। दोनों को ऐड कर दीजिए, 100 आएगा, और फिर इसका रूट ले लीजिए, क्योंकि ये स्क्वायर है ना। ठीक है, अपना साइड चेंज करेगा तो रूट हो जाएगा ये। और आप सभी जानते होंगे 100 का रूट क्या होता है, 10 होता है। बताओ, इतना आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके 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 बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक सेकंड, पूछा क्या गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है ना, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं आपको सिखा चुका हूं। इसका क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, यानी यह टोटल सरफेस एरिया है। पाई का मान अभी मत रखिए, क्योंकि देखो ऑप्शंस में पाई का मान नहीं रखा गया है ना। देखो यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो अभी मत रखिए, है ना। बाद में अगर जरूरत महसूस होगी तो हम लोग रख लेंगे। आर का मान कितना है बच्चों, आर का मान 6 है। एल का मान जस्ट अभी आपने निकाला, देखो 10 है। आर का मान 6। इस 10 को और इस 6 को जोड़ दीजिए, कितना होता है, 16 होता है। और 16 और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है, 96 होता है। तो 96 पाई, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो बच्चों करेक्ट आंसर होगा सी वाला पार्ट। क्या आप सभी को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, कर लिया आपने नोट? ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, मैंने पोल ऑन कर दिया है और चैट सेक्शन बंद कर दिया है। सर इसका मतलब बताना। देखो बोला ये गया है कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाली एक समकोण त्रिभुज, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, जिसकी साइड्स दे रखी है 5, 12 और 13। फिर बोला जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर की परिधि से घुमाया जाता है, यानी कि अगर उस राइट एंगल ट्राइंगल को एक प्लेन में रख दें और 12 सेंटीमीटर को, है ना, एक सेंटर मान लेते हैं। चलो 12 सेंटीमीटर की एक सेंटर पे है और उस सेंटर के थ्रू उसको घुमाया जा रहा है, तो जो भी आकृति बन रही है घुमाने के बाद, तो उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, आयतन निकालना है, यही है क्वेश्चन।
अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। सारे बच्चे आंसर करिए, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है, करेक्ट आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। बाकी बच्चे भी करेक्ट आंसर को चूज करिए। क्या पोल सेक्शन को डिलीट किया जाए, बंद किया जाए? बच्चों बताइए। यस सर। ठीक है, आपने लगा लिया इसको? यस सर। बहुत बढ़िया। चलो हम लोग इस पोल सेक्शन को बंद करते हैं और चैट सेक्शन ऑन करते हैं। ठीक है, चलिए चैट सेक्शन में आंसर करिए इसका। बहुत बढ़िया। ठीक, चलो ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। देखिए बोला क्या गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी साइड्स यानी जिसकी भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। फिर बोला जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर के परितः यानी इसी के अलोंग हम उस त्रिभुज को घुमा रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज क्या बोली जा रही है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखो इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर और इसी के अलोंग घुमाया जा रहा है। ठीक है, और तीसरा है 13 सेंटीमीटर। तो आप खुद सोचो, अगर आप सपोज इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। तो अगर आप ए को पकड़ करके, है ना, उसको आप चारों तरफ घुमाओगे तो क्या बनेगा बच्चों? चैट सेक्शन में बताना जरा, कौन सी आकृति बनेगी? अगर ए को आप पकड़ करके, ठीक है, चारों तरफ घुमाओगे तो क्या बनेगा? कोन बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, कि ट्रायंगल बनेगा, सर्कल बनेगा, क्या बनेगा? कौन? ठीक है, यस, एक कोन बनेगा। ठीक है,
एक कोण बनेगा, ठीक है बच्चों। अब इस कोण की ऊंचाई क्या होगी, एक सेकेंड, इस कोण की ऊंचाई होगी 12 और इसका त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या होगा, 5 होगा। बताओ बच्चों, ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो अगर इतना समझ में आ गया तो अब ये कुछ है ही नहीं, है ना। तुरंत हम लोग क्या करेंगे, शंकु के आयतन का सूत्र लगाएंगे। शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ अ कोन, अभी को मैंने सिखाया हुआ है, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दिए गए मानों को रख दीजिए। देखो क्वेश्चन के ऑप्शंस में, ठीक है, पाई को, ठीक है, रखा गया है, इट मीन्स पाई का मान नहीं रखा गया, तो हम भी पाई का मान नहीं रखेंगे, ठीक है। लेकिन आर का मान तो रखना पड़ेगा। आर का मान क्या है, तो आर का मान है 5। अच्छा बच्चों, एच का मान क्या है, तो एच का मान है 12। अब इस 12 को 3 से कट कर सकते हैं, कितनी बार में, 4 बार में। ये 1 हो गया, ये पाई हो गया, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4, 25 का मल्टीप्लाई अगर आप 4 में कराओगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, है ना। 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा इसका आयतन यानी कि v। क्योंकि आयतन को v से भी डिनोट किया जाता है, तो हमने लिख दिया v इक्वल्स टू 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बताइए, आप सभी को ये सवाल समझ में आया? समझ में आ गया तो y लिखेंगे, और अगर नहीं आया तो n लिखेंगे, ठीक है। गुड। सर, जो ये 5 सेंटीमीटर जो ये आपने नीचे बेस मान रखा है, जब हम इसे घुमाएंगे तो ये इसका डायमीटर नहीं बनेगा? डायमीटर बनेगा, लेकिन डायमीटर 10 सेंटीमीटर होगा। आप खुद सोचो, ये जो ट्रायंगल आप घुमा रहे हो, ठीक है, समझना, इसको मैं ब्लैक कलर से दिखा देता हूं, देखो। जब इसको घुमाओगे तो इतना ही दूरी ये इधर भी बढ़ेगा। अगर ये 5 है यहां तक, तो ये 5 सेंटीमीटर और बढ़ेगा। इट मीन्स क्या बना, ये डायमीटर बना। तो डायमीटर कितना बना, 10 बना ना। और 10 का आधा यानी हाफ क्या होता है, 5 होता है, वह रेडियस ही रहेगा। समझ पा रहे हो आप? क्या आपको समझ में आ गया? यस सर। ओके गुड। एक्चुअली क्या है कि वो रेडियस रेडियस ही रहेगी, क्योंकि जब उसको आप घुमाओगे तो चारों तरफ वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी बात वही रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। डायमीटर या रेडियस बदलेगा नहीं, ठीक है बच्चों। ओके, तो अब हम लोग कुछ बेसिक बेसिक बातें करते हैं गोला के बारे में और अर्धगोला के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले बात करेंगे गोले के बारे में, ठीक है, और सीखने का प्रयास करेंगे। बच्चों गोला क्या होता है, सपोज आप एक बॉल ले लेते हो, है ना, तो वह बॉल एक तरीके की क्या है, गोला है, स्फीयर है। क्या आप सभी समझ पा रहे हो? अच्छा एक यस बात सर। बताओ, अगर हम एक सर्कल बना देते हैं, यानी कि एक वृत्त बना, एक गोला है नहीं है, अगर है तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों हमने आपसे एक प्रश्न पूछा है कि क्या एक वृत्त, क्या एक सर्कल गोला है या नहीं है। अगर है तो y टाइप करेंगे, और अगर नहीं है तो n टाइप करेंगे। नहीं है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, ये इस कंफ्यूजन को आप लोग दूर रखिएगा, ठीक है।
क्योंकि वृत्त जो होता है बेटा वह एक 2D फिगर है, 2D है ना, इसमें बस लंबाई और चौड़ाई है, जबकि एक जो गोला है वह एक 3D फिगर है। ये सारी चीजें आपको सिखाई जा चुकी हैं, तो उम्मीद की जाती है कि आपको ये सारी चीजें मालूम हो। ओके, अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एक गोले का, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका उत्तर है 4πr²। यहाँ r क्या है, तो r इसका त्रिज्या है, ठीक है। यह सरफेस एरिया होता है एक गोले का। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? क्या आपको ये फार्मूला समझ में आया? ठीक है सर ये 4πr² क्यों होता है? बेटा, ये इसका सरफेस एरिया है, ठीक है, इसकी वैल्यू आती है इतनी। ओके, चलो अब देखो, मान लेते हैं पूछा जाए आपसे कि एक गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। इसकी वैल्यू आती है 4/3πr³। ठीक है, आपको दोनों ही फार्मूला समझ में आया बच्चों? यस सर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके, अब हम लोग बात करेंगे अर्धगोले के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेमीस्फीयर। ठीक है बच्चों, इसकी आकृति कैसी होती है, देखो ध्यान से। हाफ सर्कल। यस बच्चों, ठीक है। यह जो आकृति बनी है यह क्या है, एक अर्धगोला है। सिंपली ये बनाया कैसे जाता है, तो एक गोले को बीच में से जब आप कट कर दोगे तो क्या बनेगा, अर्धगोला बनेगा। ठीक है बच्चों, क्या आप सभी को समझ में आ गया? ठीक, अब ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि इस गोले का, ठीक है, इस गोले का त्रिज्या दे रखा है स्मॉल r। तो पूछा जाएगा आपसे कि बताइए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सर 2πr²। बहुत बढ़िया, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। ठीक है बच्चों, और अगर पूछा जाए कि बताइए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तब क्या इसका उत्तर आएगा? 3πr²। गुड, 3πr²। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो अभी को मैंने सिखाया कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी ये जो शेडेड पार्ट है, जो ब्लैक कलर से मैंने शेड किया है, ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है 2πr²। जबकि हम पूछ रहे हैं आपसे कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसको मैं ग्रीन कलर से कलर कर रहा हूं, ठीक है, इसका भी तो क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। अब ये नीचे वाला पार्ट क्या है, एक वृत्त है, और एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों क्या होता है, πr² होता है। तो इसे 2πr² में यह πr² जोड़ देंगे, ठीक है, तो टोटल मिलके क्या होता है, ये 3πr²। आपका ये फाइनल रिजल्ट बनता है। क्या आपको ये समझ में आ चुका? क्या आपको समझ में आया ये जो मैंने अभी आपको सिखाया? यस सर। ओके, गुड। एक चीज और पूछी जाती है, ठीक है, एक सेकंड। एक चीज और पूछी जाती है कि एक अर्धगोले का आयतन क्या होता है।
वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर, तो बच्चों इसका मान आता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसको नोट कर लीजिए। क्या आपको ये तीनों ही फार्मूला समझ में आ गया? चैट बॉक्स में बताइए वाई या एन लिख कर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम अब लोग सवाल करने वाले हैं इसी पर आधारित। ठीक है, तो आई होप सर आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, ले लिया ना? ठीक है, ओके बच्चों, एक सेकंड रुकना, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। क्या सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस यस सर। सर। तो चलो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करो। तो मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं और पोल सेक्शन ऑन कर रहा हूं। ठीक है, सर इसका मान CS से का निकालना है। नहीं बच्चों, इसका मान निकालना है टोटल सरफेस एरिया के लिए, ओके। यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाकी बच्चे भी आंसर करिए पोल में। ठीक है, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए पोल में। ठीक है, 30 सेकंड और। ठीक है, 30 सेकंड के बाद बच्चों हम पोल बंद कर देंगे। ओके बच्चों, हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो चैट में इसका आंसर करिए। ओके ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लिखा है कि एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर। ठीक है, यानी हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है एक अर्धगोले का। तो टीएस से कितना होता है एक अर्धगोले का? तो बच्चों होता है 3πr²। और यहाँ पे आर का मान दे रखा है कितना? 7 सेंटीमीटर।
तो दिए गए मानों को रख दीजिए। 3 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये। 7 का स्क्वायर, इसका मतलब हम लोग 7 इंटू 7 इसको लिख सकते हैं, और एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट, दैट्स वाई 7 3 जा 21 इंटू 22 होगा। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बताओ बच्चों, इतना सभी का आ रहा है? यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो यानी कि विकल्प नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सर एक बार फिर समझा दीजिए। ओके ओके, एक्चुअली है क्या, यहाँ पे हम लोग टीएस से निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? तो एक अर्ध गोले का। ठीक है बच्चों, अब इसका त्रिज्या दे रखा है, यानी रेडियस दे रखा है। इसका रेडियस कितना है? तो इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अब अगर आपको रेडियस मालूम है तो आप इस वाले सूत्र का प्रयोग करके टीएस से निकाल सकते सर हैं। आपकी हमने पाई का, बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है? सर ब्रेक हो रही है। बाकी बच्चे बताइए, अब ठीक हो गई है आवाज? जी आ रही है। आ रही है, अच्छा। तो मैंने पाई का मान रख दिया और फिर आर का मान रख दिया, ठीक है, क्योंकि आर का स्क्वायर है यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 7। आप देखो ये एक 7 से एक 7 मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, कट जाएगा, और इस 7 का मल्टीप्लाई हमने इस वाले 3 से कर दिया है, ठीक है। तो 7 3 जा कितना होता है 21, और ये 22 पहले से ही था। अब हमने क्या किया है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि क्या मिलेगा हमें मल्टीप्लाई करने पर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। सर क्या ये लास्ट क्वेश्चन था? क्या बच्चों? सर ये लास्ट क्वेश्चन था क्या? यस, अभी आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यस, आगे अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, टाइम तो है ही हम लोग के पास, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो मैं चैट बंद कर देता हूं और पोल ऑन कर देता हूं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को आंसर बताइए। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। बाकी बच्चे भी सही आंसर करने का प्रयास करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। चलो बच्चों, अब हम पोल बंद कर रहे हैं, ठीक है।
सर एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा ठीक है, ओके, रुक जाता हूँ। सर इसके बाद और भी क्वेश्चंस दोगे क्या? सर क्लास लीव कर सकते हैं? बेटा बस क्लास ओवर होने ही वाली है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख करके जा सकते हो, ठीक है? सर फोन की बैटरी खत्म हो गई। ओके ठीक है, फिर जा ही सकते हैं। तो चलो इसका हम लोग आंसर देखते हैं बच्चों, ठीक है? हम पोल बंद कर रहे हैं और इसका आंसर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इसका सॉल्यूशन है एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? लिखा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें एक गोला दे रखा है जिसकी रेडियस मालूम है 21 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम। ओके, तो हम क्या करेंगे देखना। एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चूंकि आर की वैल्यू कितनी है 21 सेंटीमीटर है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है तो 22/7 होती है बच्चों। आर का मान कितना है 21 है, तो 21 का क्यूब। ट्वेंटी वन का क्यूब, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 21 को 3 टाइम्स, है ना? 7 3 जा 21 और इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट एंड दैट्स वाई इस 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 22 से, कितना आएगा 88 आएगा, इनटू 21 का मल्टीप्लाई 21 में कराएंगे क्या आएगा 441 आएगा। और बच्चों इन दोनों ही क्वांटिटीज का जब आप मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, तो आंसर आएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर है ए वाला पार्ट। क्या आप सभी को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ओके बच्चों, ये क्लास ओवर होती है, अब आप क्लास, ठीक है? होमवर्क का लिंक भेज दो।